नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो काम खोलना चाहते हैं पर सोचते हैं पर खोल नहीं पाते हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो आप वीडियो स्किप करके अभी जा सकते हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ मैं इस वीडियो से सिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि वैसे बहुत सारे भाई हैं जो काम खोलना चाहते हैं पर खोल नहीं पाते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, सोचते हैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या सामान लेके आऊँ, कैसे काम करूँ, किस तरीके से काम करूँ। अगर हम कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा लॉस जाएगा, हमारा इतना नुकसान होगा। तो आपको वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आप हिम्मत जुटा पाएंगे, एक निडर होकर काम कर पाएंगे, खुला काम कर पाएंगे और काम सीख पाएंगे बेफिक्र होके। तो वीडियो में बने रहेगा और मैं आपको बताऊँगा कैसे, क्योंकि हमने काम शुरू जीरो से किया है। हम जीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं और हमको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो पहले मैं अपना बताऊँगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं दूसरे का बता रहा हूँ, नहीं समझ पाएंगे। मैं खुद कैसे मैं काम शुरू किया था वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, A to Z समझाऊंगा, क्योंकि आप भी काम खोलना चाहते हैं, आप भी काम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो वीडियो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको अपना बता दूं, मैं कैसे काम शुरू किया था और किस तरीके से हमको कुछ नहीं नॉलेज था, हमको 0% नॉलेज था। तो हमने कैसे काम शुरू किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनको 0% नॉलेज नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है क्या सामान लगेगा, कौन सा मसाला लगेगा, क्या लेके आना है, कौन जो काम खोलना है उसके लिए कैसे काम खोलना है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप भगवान को मानते हैं तभी वीडियो देखना। ऐसा क्यों बोला था हमने आपको इसलिए बोला था कि भाई मेरे, जब मैं भगवान को नहीं मानता था ना, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं था। बात को सीरियस लेना, बहुत मजाक में नहीं बात कर रहा हूँ, बात को सीरियस लेना। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं जो भी बात करूँगा अंदर से बात करूँगा, समझा दूँगा, आपको बता दूँगा हमने कैसे काम शुरू किया था भाई मेरे। तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था मैं रेडी ले सकूँ। आज से 6 साल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इतना पैसा नहीं था मैं रेडी ले सकूँ, मतलब कि एक रेडी ले सकूँ, मतलब कि ठेला ले सकूँ, इतना भी पैसा नहीं था। और अभी के टाइम पे हम 2 लगाते हैं। हिम्मत लाने का मतलब ये है ना भाई मेरे, दिल से मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, बात को गहराई से लेना। मैं जब हमने काम शुरू किया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक सामान लेने को कुछ भी नहीं था, मतलब कि ठीक है ना। उस टाइम हम काम शुरू किया तो कुछ नहीं पता था हमको, ठीक है ना। तो मैं आपको एक ही टिप देना चाहता हूँ, एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना काम खोलना है, एक चीज़ फार्मूला अपना लीजिए। एक ही फार्मूला आपके पूरे काम में, पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ काम आता रहेगा। अब सोचेंगे आपको वो फार्मूला कौन है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। फार्मूला ये है, आज से मैं 6 साल पहले जब काम शुरू किया था तब हमने गणपति बैठाया था घर पे, ठीक है ना। जब मैंने गणपति बैठाया था उस टाइम, आप शायद हम वीडियो हम चैनल पे डाले हैं, गणपति बैठाया था। तो उसी दिन से हमने पक्का ठान लिया कि अब इन्हीं को मानना है, इन्हीं के भरोसे हमारी नैया है, इन्हीं के भरोसे हम काम खोलेंगे, इन्हीं के भरोसे जब तक हमको भगवान चाहेंगे जब तक मैं काम करता रहूँगा। हर साल ऐसा नहीं कि मैं 5 साल के लिए ही बैठा हूँ, हम उसी दिन मानता कर लिए थे, चाहे हमको मिले प्रॉफिट चाहे ना मिले, हम इन्हीं के भरोसे, इन्हीं महाराज के भरोसे, गणपति महाराज के भरोसे ही हम काम खोलेंगे, इन्हीं के भरोसे काम करेंगे। अब इनके ऊपर ही है, जो भी हमको पार लगाएंगे, चाहे अपने नाव में बैठाएं, जहां मर्जी ले जाएं हमको, चाहे गिराएं, चाहे जहां करें, जो भी करना है करें, हमसे नहीं मतलब है। पर भरोसा इन्हीं का है और भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। बात को समझते जाना, मैं क्या क्या कहाँ से बोल रहा हूँ, कितनी गहराई से बोल रहा हूँ। भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उस टाइम, आज से 6 साल पहले की बात है, उस टाइम ये समझ लो एक छोटा सा गणपति लेके आए थे और लगभग 200 से 250 की मूर्ति आई थी, उस टाइम आई थी। और वही लेकर आया था, मैं पहली बार बैठाया था और दूसरे साल उसी साल में ही हमने अपना काम शुरू कर दिया था। एक छोटा सा टेबल बनवाया, टेबल पे हमने पहले छल्ली भूजना शुरू किया, मतलब कि भुट्टा भूजना शुरू किया। फिर उसके बाद टेबल बनवाया, टेबल पे मोमोज बेचना शुरू किया। और हाँ, इस हाथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको उन्हीं ने ही रास्ता दिखाया, जो भी किया हम कुछ नहीं किया, बस अब हम अपना दिमाग लगाते रहे, काम करने से नहीं भागे, मेहनत करते रहे। पर सहारा, भरोसा, जिसको भरोसा बोलते हैं ना, कई लोग यहीं पे फंसते हैं कि हम कैसे काम शुरू करें, हमको अगर कोई लॉस हो गया, कोई दिक्कत हो गया तो क्या करेंगे। यही चीज़ इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप जिस भगवान को मानते हैं, कोई भी आपके हों, चाहे माता हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे गणपति हो, चाहे महादेव हों, आप अगर अल्लाह को मानते हैं अलग बात के, ठीक है ना, आप उनको मानते हैं, उनको ही, आप उन्हीं के भरोसे ही अपना काम शुरू करिए। हे प्रभु, हे मालिक, हम आपके भरोसे काम शुरू कर रहे हैं, जो भी करना है आपको करना है,
हमको कुछ नहीं पता। आप हमको गिराएं, ले जाएं, बेइज्जती करें, हम कहाँ जाएं हमको कुछ नहीं पता है। पर एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। भगवान भी ऐसे कोई किसी का साथ नहीं देता, इसमें बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, वो आपको पार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले तो भगवान के अगर भरोसे रहेंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और यहीं पे लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए भगवान से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए विश्वास ख़त्म हो जाता है। भाई मेरे, आप कहीं भी हो, कुछ भी हैं, आपको सहारा बनाना है बस भगवान को, कि हाँ भगवान, हे प्रभु, हम आपके ही भरोसे करना है काम, जो भी करना है आपको करना है, हम आपके भरोसे काम खोल रहे हैं, जहाँ मर्जी ले जाएं, हम कुछ भी हो, हम आपके भरोसे हैं, जैसे मर्जी हो हम आपके हाँ, उन्हीं के भरोसे बैठा भी नहीं रहना है, उन्हीं के भरोसे नहीं बैठना रहना है, उनके भरोसे उनका सहारा लेना है कि हे प्रभु, दिन रात नाम जप करते रहिए। जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, नाम जप में बहुत पावर है, ठीक है ना। नाम जप करते रहिए, उन्हीं के भरोसे काम करिए, आपको वो बहुत आगे तक ले जाएंगे, ठीक है ना। 2 से 3 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको यही तरीका है, जो कि यही तरीका है, ये रामबाण तरीका है, और कोई नहीं तरीका है कि आपको कोई सहारा दे, आपका कोई मदद करे, आपको कोई पैसा दे। ऐसा कोई देने वाला नहीं है आज के टाइम पे, कोई मदद करने वाला नहीं है आज के टाइम पे, बिना पैसा दिए आपको काम सिखाने वाला नहीं है आज के टाइम पे। बात को समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप भगवान का सहारा ले लेते हैं, जिनको मानते हैं, प्रभु का सहारा ले लेंगे ना, तो आपको अपने आप सारे काम ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। ये दिल की बात है हमारे, ये गहराई से लेना बात को। ऑटोमेटिक आपको सारे काम आ जाएंगे, किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ पे कमी हो रही है। देखो, कोई भी काम करो ना, उसमें घुसना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा, काम में घुसना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तभी काम समझ में आता है। लोगों को वीडियो देख के आप खुद करके नहीं समझ में आता भाई मेरे, आपको काम में घुसना पड़ेगा, डूब जाओ, एकदम काम में डूब जाओ, दिल दिमाग मेहनत सब कुछ एकदम डूब जाओ काम में। काम बनेगी नहीं कैसे, काम होगा कैसे नहीं। हर चीज़ होता है, जो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो इम्पॉसिबल हो। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हमने किया, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था, हमको ये भी नहीं पता था स्टीम किसको बोलते हैं, हमको ये भी नहीं पता था चिमटा किसको बोलते हैं, मतलब हमको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे कैसे काम किया जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, पर वीडियो समझ के जाना पूरी, ठीक है ना, तभी आप समझ पाएंगे भाई मेरे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आती है ना। तो अगर आप काम खोलना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ी सी और समझ के जाना, थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने काम शुरू किया था तो हमने लगभग 1 साल पहले ही प्लान बना लिया था, हमने काम शुरू किया था। आप जैसे आपको सही लगता है उस तरीके से काम करिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल पहले प्लान बना लीजिए, वो अच्छी बात है। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप पहले से प्लानिंग करके रखिए कि आप एक काम पक्का कर लीजिए कि हमको यही काम करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से काम करना है। तो हम 1 साल पहले ही प्लानिंग कर लिए थे कि हमको गोलगप्पे का टिक्की का काम खोलना है, ठीक है ना। तो हमने यही सोचा था कि गोलगप्पे टिक्की का काम खोलूँगा। बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे भाई हैं कमेंट करते हैं कि आप सर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं यूपी में हूँ, अयोध्या ज़िला का हमारा गाँव है, मतलब अयोध्या ज़िला का हूँ मैं, यूपी में हूँ, ननसा बाज़ार के पास में हमारा गाँव है, जिसका नाम है धौरारा कुटी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यूपी में यहाँ पे बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है झांसी गोलगप्पे वाले, उनकी टिक्की भी और गोलगप्पे भी। उनके जैसा मैं बहुत सारे शहर कर लिया हूँ, बहुत जगह घूम के आया हूँ, पर ग्वालियर वाले और झांसी वाले गोलगप्पे आपको कहीं टेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। मैं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, रायबरेली, ऐसे बहुत सारी जगह पे घूम के आया हूँ कि पर उनके जैसा स्वाद कोई नहीं दे पाया। मैं रियल बात बता रहा हूँ, मैं कोई नहीं दे पाया। तो हमारा विचार यही था, क्योंकि जो हमको ठीक लगता है हम वही तो सोचूंगा ना, जो हमको पसंद आ रहा है वही तो काम खोलने को सोचूंगा ना। तो हमने सोचा कि हम गोलगप्पे का टिक्की का काम खोलूंगा। आज से 6 साल पहले की बात है, ठीक है ना। तो फिर हमने सोचा गोलगप्पे टिक्की का काम खोल लेते हैं। तो हमने सोचा कि अब सीखने कहाँ जाऊँ, कैसे होगा। यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने सोचा कैसे होगा। तो हमने एक ही फार्मूला अपनाया, साल भर में मैं एक बार गाँव आता हूँ। आपको अगर नहीं पता तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ। तो हमने सोचा हम कि सीखूँगा कैसे, कहाँ से काम आएगा। जब गाँव आया मैं, तो मैं झांसी वाले के पास गया, उनके पास गया, सुनील भाई नाम है उनका, एक हिसाब से मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, वो हमारे गुरु हैं, सुनील भाई हैं। तो फिर मैं उनके पास आया, तो उनसे मैं सलाह लेता रहा, काम करता रहा, उनके साथ में काम कराता रहा
कि किस तरीके से गोल गप्पे खिला रहे, किस तरीके से पैसे काट रहे, किस तरीके से टिक्की बना रहे, क्या क्या डाल रहे हैं। धीरे धीरे मैं 1 डेढ़ महीने के लिए आया था, धीरे धीरे मैं सब कुछ देखता रहा किस तरीके से काम कर रहे हैं। उस तरीके से हमने काम नोटिस करता गया। मैं जितने दिन गया एक एक चीज़ मैं सीखता गया। देखो, काम करने का जुनून होना चाहिए, सही बात तो ये है, ठीक है ना। भगवान को मान रहे हो अलग बात है, वो तो मानो, पर अपने अंदर भी जुनून पालो कि हमको यही काम करना है। फिर हम काम करते रहे लगभग 1-2 महीना किए काम। फिर उसके बाद सुनील भाई से बात किया हमने। सुनील भाई से बात किया कि सुनील भाई ऐसी बात है, हम फैक्ट्री में काम करके बहुत अक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इतने दिन से हम लगभग 10 साल हो गए हम फैक्ट्री में काम करते हुए। तो मैं सुनील भाई को बोला, मैं क्या 10 साल हो गया सुनील भाई, हम कैसे, हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा है, हमारा कुछ पता नहीं लग रहा है, कहीं दवाई सुई में कहीं पता ही नहीं लग रहा है। 15 से 20 हज़ार रुपया कमा रहा था पर पता नहीं लग रहा था। तो मैं सुनील भाई को बोला, मैं ऐसी बात है, हमको काम सिखा दीजिए। आप अगर चाहते हैं तो पैसा पैसा भी दे दूंगा मैं आपको जितना कहते हैं, पर हमको ये काम सिखा दीजिए। तो सुनील भाई ने पता क्या बोला, कहता है हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर आप ये काम ना खोलिए, ठीक है ना। 2 दिन बाद बताया, उनको बताया जब ये बात, तो दूसरे तीसरे दिन जब आए तो उनको बताया, तो कहने लगे धर्मेंद्र भाई तुम आप ये काम ना खोलिए, आपको काम खोलना है तो आप मोमोज का काम खोल लीजिए, वो जो कि आप अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, और चक्कर में फंसेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो फिर झेलते रह जाएंगे। तो आपसे तो उन्होंने बोला कि आप मोमोज बनाना शुरू कर दीजिए जहाँ मर्जी हो। पर हमने बोला सुनील भाई हम तो कुछ पता ही नहीं है कैसे बनता है, चटनी कैसे बनेगी, मोमोज कैसे बनेगा, इसके बारे में भी पता होना चाहिए ना। तो हमने कहा हमको कुछ नहीं पता। सुनील भाई ने बोला कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। तो उन्हीं के कहने पे फिर कहते हैं तुम 1 बार 2 बार घर पे बनाओ, घर पे बनाने के बाद आपको समझ में आएगा किस तरीके से बनता है, कैसे काम होता है, किस तरीके से बनाना है। 1-2 बार घर पे बनाएंगे, फिर उसके बाद दुकान खोलना, छोटी सी दुकान खोलना, धीरे धीरे आपको सब कुछ नॉलेज हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत एक गुरु का कहते हैं ना, हमारे पास कमेंट भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कहते हैं सर आप हमारे गुरु हैं। अरे भाई मैं अभी किसी का गुरु नहीं हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, गुरु मंत्र कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताया था, मैं वो आपको नहीं बता सकता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हमको बताया था सुनील भाई ने, जो कि एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस वाले के लिए जो नया काम खोलते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। छोटी सी टिप्पणी मैं आपको देना चाहता हूँ, सुनील भाई ने हमको क्या बताया था। देखो, सुनील भाई ने एक ही बात बोला था कि भाई कोई भी काम करना ना, कहीं भी काम करना ना, दिल से काम करना, दिल से काम करोगे सक्सेस हो जाओगे। आप कहीं भी काम करना, और क्वालिटी नंबर 1 की बना के रखना। अगर कहीं पे भी सक्सेस होना है, क्वालिटी बना के रख, इसी को बोलते हैं गुरु मंत्र, ठीक है ना। यही हो गया गुरु मंत्र। उनकी बातों को ना मैं जहन में अपने डाल लिया, और अभी तक हमको याद है, अभी तक हम पूरे तरीके से जिस तरीके से उन्होंने बताया था उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई इश्यू नहीं आया है। कोई भी काम करते हैं हम, कोई किसी के लिए चीज़ बना रहा हूँ, पूरी सफाई से बनाता हूँ, ईमानदारी से बनाता हूँ, दिल से बनाता हूँ, इसीलिए सक्सेस हूँ अभी के टाइम पे। जो भी हूँ ठीक हूँ, ठीक है ना। फैक्ट्री से तो बहुत बेटर हूँ मैं, ठीक है ना। घर वाले तंग रहते हैं ऐसे काम में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा झंझट वाला है, घर वाले भी तंग रहते हैं, थोड़े दिन दिक्कत होती है। तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये काम खोलते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और बहुत सारी, मतलब कि ये हो गया जैसे कि अगर आप बनाएंगे मोमोज का काम, अगर खोलते हैं तो आप ये समझ लीजिए मोमोज का काम ऐसा है कि पूरे घर वालों को लगना पड़ेगा, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप अकेले करते हैं 2 किलो मैदा बना लेंगे, 3 किलो मैदा बना लेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो, नहीं तो आपको घर वालों को साथ में लेना पड़ेगा, घर वालों को साथ में जुटाना पड़ेगा, तभी आप काम खोल पाएंगे ये वाला, ठीक है ना। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया, अगर आप मोमोज नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फेल रहेंगे, मार्केट में नहीं चल पाएंगे, बहुत ही कम चल पाएंगे, मतलब कि ये है हमारा। लेकिन अगर आप मोमोज बनाते हैं, अगर आप मोमोज रखते हैं अभी के टाइम पे, तो मोमोज देखो पॉपुलर है, वो हमेशा रहेगा। कहते हैं ना सभी चीज़ों का, फास्ट फूड का बादशाह है मोमोज, आपको ये बात पता है। मोमोज आप कहीं भी चली जाइए, बहुत ही अच्छे से चलता है, बहुत अच्छा बढ़िया लगता है खाने में भी और खिलाने में भी, सब चीज़ में मोमोज अच्छा लगता है। तो इसलिए फास्ट फूड का राजा मोमोज माना जाता है हमारे हिसाब से। बाकी देखो हमारे से बहुत बड़े बड़े हैं जो उनको पता है, पर हमको जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक हमने अंदाज़ा लगाया है फास्ट फूड के बारे में, मोमोज राजा है सभी का, ठीक है ना। और इसीलिए इतना मेहनत है इसमें। तो आप लोगों से अगर हमसे कोई गलती हो गई है भाई, जो हमको याद आ रहा है, जो हम देखो हम लिखे नहीं है, जो हमको याद आ रहा है
जो हमारे ऑडियंस है, जो हमको समझना चाहती है, हम जितना हो सकता है हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप काम खोलना चाहते हैं, हमने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ कि अगर आप काम खोलना चाहते हैं तो इस तरीके से काम खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप भगवान का सहारा ले लेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। 5-6 साल हो गया, 6 साल हमको हो गया है करीब, और हर बार मैं गणपति बैठाता हूँ, ठीक है ना। पहले छोटी लाया था, अभी के टाइम पे मैं बड़ी लेके आता हूँ, ठीक है ना। और हाँ, पहले मैं 2-4 लोगों को खिलाता था, अभी के टाइम में लंगर चलवाता हूँ, इतना फ़र्क हो जाता है, ठीक है ना। एक टाइम हमारे पास इतना था, 9,000 से काम शुरू किया था और आज के टाइम पे हम यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है ना। लोगों को लंगर खिलाता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ मैं बार बार, ये बात अच्छी नहीं है बार बार कहना, पर मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। भाई मेरे, अगर भगवान का सहारा ले लेंगे ना तो आपको खुद खाने को तुमको देंगे, ठीक है ना। खुद खाएँगे, आप लोगों में भी बाँटेंगे तो आपको और देंगे, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा है, आप कोई भी काम करिए, आप सहारा ज़रूर लीजिए। कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं, ना पैसा देने वाला है कोई। तो आप ऊपर वाले का सहारा लीजिए, काम शुरू करिए अपना, ठीक है ना। और कई सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि सर हमको अगर कोई चीज़ बेचना है, जैसे कि हमने बताया है मार्केट में स्प्रिंग रोल मतलब स्प्रिंग रोल बना के बताया है, तो हमारे पास ऐसे 2 भाई 3 भाई का कमेंट आया है कि सर इसको बेचना कितने में है, कितने में बेचना है, 1 पीस बेचना है, 2 पीस बेचना है, कितने में बेचना है। तो दोस्तों मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में आप अपने मार्केट के हिसाब से काम देखिए ना, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वैल्यू है। जैसे कि हमारे यहाँ 50 रुपये प्लेट है, कई जगह पे 40 रुपये प्लेट है, कई जगह पे 30 रुपये प्लेट है। देखो अपने मार्केट में हिसाब से देखिए, अगर आपके मार्केट में 30 रुपये प्लेट हिसाब से, तो आपको भी 30 रखना पड़ेगा। अगर आपके मार्केट में 40 रुपये है तो आपको 40 रखना पड़ेगा। पर हाँ, क्वालिटी में कमी नहीं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जितना क्वालिटी वो दे रहा है, आप कोशिश करिए उससे बेटर क्वालिटी ले आने की। क्वालिटी जितनी बढ़िया देंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी है आप अपने मार्केट के हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। मैं मैं बताना चाहता हूँ, मैं कितना हमारा कितना प्राइस है। तो हम 2.40 के देते थे, अभी 50 का हो गया, क्योंकि गैस का शॉर्टेज बहुत है। तो अभी हम 50 रुपये का प्लेट कर देंगे स्प्रिंग रोल का। और मोमोज हमारा 50 रुपये है ही इस टाइम, जो कि हमारा मोमोज है 50 रुपये प्लेट है। तो उसमें हमारे 10 पीस मोमोज होते हैं, और जो स्प्रिंग रोल है वो 2 पीस होते हैं, जो कि हमारे 40 रुपये था, अभी 50 रुपये हो चुका है, गैस के शॉर्टेज ही। और एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप अभी टाइम पे गैस नहीं मिल रहा है तो आप कैसे काम चलाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम गाँव आए हैं, और मैं गाँव आया हूँ, जब मैं जाऊँगा फिर मैं भट्टी वगैरह का जुगाड़ करूँगा, क्योंकि भट्टी पे ही काम होगा, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हुई है। तो ये सब चीज़ें रहते हैं। अगर आपको काम करने का जुनून है, कुछ बनने का जुनून है, तो आप कुछ भी कर लेते हैं, भट्टी भी जला लेंगे, चूल्हा भी जला लेंगे, गैस भी जला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, कोई इशू आने वाला है, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। मन लगा के काम करना पड़ता है, तुरंत बेनिफिट नहीं मिलता, तुरंत फ़ायदा नहीं मिलता है। कम से कम 90 दिन आप अपने मार्केट में आए हैं, तो अपने काम में आए हैं, तो कम से कम 90 दिन आप मार्केट में दीजिए। 90 दिन में आपको परख लग जाएगा किस तरीके से काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, क्या होगा आने वाले टाइम में, मार्केट हमारी बनेगी कि बिगड़ेगी, और कहीं लोकेशन देखूँ, ये सब चीज़ 90 दिन बाद आप ट्राई करना। पर आपको जहाँ लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हमारा कंफर्टेबल है, यहाँ पे काम चलेगा, तो वहाँ पे भी लगा के देख लीजिए। आपके सोचने से कुछ नहीं होता, वहाँ पे मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप 90 दिन ट्राई करके देख लीजिए, 90 दिन दुकान खोलिए। अगर आपको लगता है कि हमको लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है तो आप लोकेशन चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती हैं भाई मेरे, जो कि सही दिमाग से काम करना पड़ता है। अगर आप पागलों की तरह काम करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दिमाग लगाइए, सही दिमाग लगाइए, तभी आप काम कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, जितना भी हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, प्लीज़ भाई मेरे वीडियो को शेयर कर देना। जो काम खोलना सोचते हैं, करना चाहते हैं, तो वीडियो ज़रूर उनको शेयर कर देना कि देखो एक दूसरे का सहारा करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। हम जितना हमको पता था हमने आपको बताया ना, तो आप दूसरे को भी इसी तरीके से बता सकते हैं वीडियो शेयर करके। तो प्लीज़ भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई का सपोर्ट करिए। भाई मेरे, अपने भाई का सपोर्ट करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक देखे उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको लगता है कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। बाय बाय।